राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने विद्यार्थियों के हित में ऐसा सोचा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कहर के कारण से विद्यार्थियों में जो कक्षा शिक्षण बाधित हुआ था, उसके कारण से जो दक्षताएँ प्राप्त नहीं कर पाए थे विद्यार्थी, जो दक्षताएँ भूल गए थे, विस्मृत कर गए थे, उन सबको पुनः प्राप्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में ब्रिज कोर्स का प्रावधान रखा और उसके लिए बजट में भी राशि का प्रावधान रखा। और इसी क्रम में ब्रिज कोर्स को आगे बढ़ाते हुए उसी के अनुसरण में माननीय शिक्षा मंत्री बुलाकी दास जी कल्ला साहब ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का सुझाव दिया, को सुझाया और मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा राज्य मंत्री महोदया ने 11 जुलाई को इस कार्यक्रम को देश के राज्य के विद्यार्थियों के लिए सामने रखा, उसका उद्घाटन किया, उसका शुभारंभ किया। राजस्थान की शिक्षा के में बढ़ते कदम है क्या? ये कि अब हमें रटना नहीं है, समझना है। प्रत्येक विद्यार्थी जाने कि वो जो पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है और उसकी दक्षता वो हासिल करे। और न केवल इतना, जब दक्षताएँ हैं विद्यार्थी की, उसे स्वयं को पता होगी, उसके अध्यापक को पता होगी, तो निश्चित रूप से शिक्षक है, वो भी सशक्त होगा। दक्षताएँ हैं, उसके आधार पर अगर एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, तो अभिभावक भी जान पाएगा कि मेरे बच्चे को कौन-सी दक्षताओं में अभी और मेहनत की ज़रूरत है और कौन-सी दक्षताओं में वो पारंगत हो गया है। और इन दक्षताओं पे आधारित जो है अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रारंभ करने के लिए हुआ ये कि हमें है वो वर्कबुक डिजाइन की। वर्कबुक ऐसी है जो किताब का सहयोगी है और ये वर्कबुक है वो दक्षता पे आधारित है। इन वर्कबुक में गतिविधियां हैं जिससे विद्यार्थी है उनके साथ में स्वयं ही सीखता है आनंददायी तरीके से। और इन वर्कबुक के पश्चात जो मुख्य काम होता है, वो होता है जो वर्कबुक में निर्धारित है, कुछ गतिविधियों में वर्कशीट के अंदर जो है वो करने के बाद जब वर्कबुक के साथ वो जुड़ जाता है, तो उसका करना पड़ता है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट आधारभूत आकलन, अर्थात वो विद्यार्थी है पहले से कौन-सी दक्षताओं को हासिल करके आया है और हमें ये जानने को भी मदद मिलेगी कि अब उसे और कौन-सी दक्षताएँ हासिल करनी है। जब दक्षताओं का वो जो हासिल करने के बारे में शिक्षक जान पाएगा, वो स्वयं जान पाएगा, उसके अभिभावक जान पाएँगे, तो उसके पश्चात हम है उन दक्षताओं का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे जो आपकी वर्कबुक में है। कतिपय वर्कशीट के बाद में उल्लिखित है, उनमें 15 से लगा कर के 20 तरह के प्रश्न हैं। उसके अंदर विद्यार्थी के रिस्पॉन्स के आधार पर हमें एंट्री करनी है शाला दर्पण पर और शाला दर्पण पर एंट्री करने से वो है ग्रुप्स में विभाजित हो जाएँगे। यानी कि कौन से ग्रुप में कौन-सा विद्यार्थी है। बेसलाइन असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लर्निंग लॉस हुआ है पिछले 2 सालों में, वो है विद्यार्थी पुनः प्राप्त कर पाए। विद्यार्थी का कितना लर्निंग लेवल है, ये जान पाए और इसके आधार पर जब समूहीकरण हो जाएगा, तो आगे की जो अध्ययन अधिगम प्रक्रिया है, वो आसान हो पाएगी। और ख़ास बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे ही उसमें असेसमेंट करने के बाद शाला दर्पण पे डालेंगे, तो वो ग्रुप्स बन जाएगा। इस ग्रुप का ये अर्थ ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं है कि वो विद्यार्थी है किसी दक्षता में कमज़ोर है, बल्कि ये है कि बहुत सारी दक्षताएँ उसे आती है, अब नवीन दक्षताएँ उसे क्या सीखनी है। तो इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य किसी भी विद्यार्थी में हीन भावना ग्रसित नहीं होना है, इस बात का शिक्षक विशेष रूप से ध्यान दें। कहीं कार्यपुस्तिका अगर नहीं पहुँची है, वर्कबुक नहीं पहुँची है, तो आपको इस वीडियो में जो है लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के और उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसके आधार पर विद्यार्थियों से है बेसलाइन सर्वे असेसमेंट अवश्य करना है। बेसलाइन असेसमेंट है वो 5 तारीख से प्रारंभ है और 9 तारीख तक किया जाना है। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से किसी दिवस में या कोई सा विषय का है बेसलाइन असेसमेंट नहीं दे पाता है, तो 12 तारीख जो है वो हमारे लिए रिज़र्व डे है। आप सबको मिल कर के और वो असेसमेंट उसका लेना है। यानी प्रत्येक शिक्षक का ये दायित्व है, संस्था प्रदान का ये दायित्व है कि उसका प्रत्येक विद्यार्थी है,
वो बेसलाइन असेसमेंट दे। और बेसलाइन असेसमेंट के बाद में जब आप शाला दर्पण पे एंट्री कर देंगे तो उसके समूह के 2 भाग हो जाएंगे। दोनों भाग हैं वो दक्षता के आधार पर होंगे। कौन सी दक्षता ए भाग को चाहिए, कौन सी बी भाग को चाहिए, और उसके पश्चात विद्यार्थी के साथ शिक्षक मिलकर के पीयर लर्निंग में और उसकी अध्ययन प्रक्रिया में भागीदार बन करके उसे दक्षता को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। मैं यहाँ इतनी सी बात और कह देता हूँ कि इसके बाद में हम लोग एक वीडियो और बना रहे हैं जो है शाला दर्पण पे दक्षता की एंट्री कैसे करेंगे, बेसलाइन असेसमेंट के बाद में कितनी दक्षताएं उसने प्राप्त की है, उसके रेस्पॉन्स की एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए पृथक से वीडियो है वो आपके सामने आएगा। धन्यवाद।